तो यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तो संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको भी बधाई, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। बीजेपी को या फिर AIMIM, ये कपटी सच है। ये परंपरागत कांग्रेस की ही सीट रही है, हमेशा से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीता हुआ आया है। कि जो मस्जिदों में अजान होती है उस अजान को कैसे बंद करा जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे वार्ड की हालत को जर्जर करके रखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि वार्ड में आज भी मूलभूत सुविधाओं की असुविधा देखी गई है, जैसे कि नाली निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो। अभी हम जिस जगह खड़े, ये सड़क कई सालों से नहीं बनी होगी बागपरा दर्रे एरिया की। वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मुसलमानों की तो मजबूरी है, ये जाएंगे कहाँ? अजान को हमारे राजपाटों से दूर कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली से चट्टे बट्टे हैं। तो हमारे जमातियों को ये कहा कि कोरोना को इन जमातियों ने फैलाया है। तो इस समय अभी हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 41 भोपाल क्षेत्र के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले पार्षद के इलेक्शन हुए थे, जिसमें यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे सगीर अहमद जी, उनका इंतकाल हो गया, जिस कारण से यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो प्रत्याशी हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तोके निजामी जी, जो यहाँ के प्रत्याशी पद के लिए खड़े हुए हैं। 5 जनवरी को वोटिंग होना है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि क्षेत्र को विकास को लेकर उनके क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, आप AIMIM की तरफ से इस क्षेत्र के उम्मीदवार बने। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपको भी बधाई, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। क्या देखते हैं, क्या ये सीट निकाल पाएंगे आप? देखिए 100% हम लोग लड़ ही रहे हैं जीतने के लिए, और आदमी जीतने के लिए ही लड़ता है। और हमको पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काबिल कदर सद असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, खासकर दलित और मुस्लिम की समस्याओं को उठाते हैं, लोगों में काफी उनकी इज्जत और एहतराम है। इसलिए ये वार्ड जो वार्ड नंबर 41 है, हम लोग हर हाल में फतेह करवाएंगे। इस समय अभी हम आ गए हैं बागपरा दर्रे एरिया में। भोपाल में अभी उपचुनाव चल रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद सगीर कांग्रेस प्रत्याशी जिनका इंतकाल हो गया था, उनकी सीट से अब इस बार उपचुनाव चल रहे हैं। अभी हमने AIMIM के प्रत्याशी तोके निजामी जी से बात की। अभी हम यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हम उनसे इस विषय में बात करेंगे, चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या वो इस सीट को निकाल पाएंगे। जी सर, क्या आप इस सीट को निकाल पाएंगे? लोगों की मोहब्बत देख नहीं रही आपको इस तरीके से कि हुजूम का जो आज बाग दिलकुशा से शुरू हुआ, और बाग दिलकुशा से शुरू होने के बाद सोनिया गांधी अफ्तार कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी और बागपरा दर्रा में लोगों की मोहब्बत देखने को मिली, तादाद के अंदर देखने को मिली। ये तो मोहब्बत हो गई लोगों की, और एक जमाने से ये गढ़ रहा है कांग्रेस का ये वाला जो वार्ड है। लेकिन हम देखते हैं कि वार्ड में आज भी मूलभूत सुविधाओं की असुविधा देखी गई है, जैसे कि नाली निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो। अभी हम जिस जगह खड़े, ये सड़क कई सालों से नहीं बनी होगी बागपरा दर्रे एरिया की। कांग्रेस इस समस्या को क्यों दूर नहीं कर पा रही है? कांग्रेस का सिर्फ पार्षद बनता है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 साल से है। यहाँ का सांसद जो रहता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का, और क्षेत्र के जो विधायक जो विकास करता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का। पावरफुल मंत्री कहलाते हैं विश्वास सारंग जी। 5 बार इस रोड का भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन काम का निर्माण आज तक नहीं कराया। ये सोतेला व्यवहार कांग्रेस पार्षद के द्वारा कांग्रेस पार्षद के लिए किया जाता है। कांग्रेस का पार्षद हमेशा प्रयास करता है, लोगों की समस्याएं सुनता है, और जो भी विकास कार्य कराए जाते हैं वो कांग्रेस के पार्षद द्वारा कराए जाते हैं। ये लोग तो गुमराह कर रहा है, लोगों को बलगला रहा है कि कांग्रेस का पार्षद होगा तो काम होगा। अगर कांग्रेस का पार्षद ही सब कुछ होता है तो ये इस्तीफे दे के मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा, वार्ड 41 की जनता इस बार आपसे क्या उम्मीद करे? क्या आप इस सड़क के लिए पैसा पास करवा पाएंगे नगर निगम से? प्रयास क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करके 2 बार पार्टी ने टिकट दिया है, संघर्ष करा है, लोगों के बीच में रहे। जब भी पार्टी ने इतनी बड़ी भूमिका दी है कि कांग्रेस का टिकट वार्ड 41 का, जो पूरे मध्य प्रदेश में शायद सबसे मुश्किल होता है, उस टिकट को दिया है, तो वो भी मेहनत का नतीजा होगा। इसी मेहनत और लगन से काम करेंगे, और ताकत बन के लोगों का साथ लेके रोड का जो भी समस्या होगी उस समस्या का निदान करेंगे। एक जानकारी जानना चाहूंगा, क्षेत्र के अंदर सड़क की हालत बहुत बदहाल है। काफी टाइम से यहाँ कांग्रेस का ही दबदबा रहा है इस पार्षद की सीट के अकॉर्डिंग, और नालियों की साफ सफाई भी नहीं रहती है। तो आप इस चुनौती को किस तरह देखते हैं? क्या इसे पूरा कर पाएंगे 2.5 साल में? देखिए लगभग 3 साल है, और ये बात आपकी सच है। ये परंपरागत कांग्रेस की ही सीट रही है, हमेशा से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीता हुआ आया है।
लेकिन आपने देखा होगा कि अभी कुछ पहले जब अकबर भाई यहाँ, उनकी बीवी फहमीदा अकबर यहाँ से पार्षद बनी थी कांग्रेस की, तब जाकर उन्होंने जो नकली अपना प्रमाण पत्र पिछड़े वर्ग का लगाया था, जिसकी वजह से सबीना रेहान, जो अभी डॉक्टर रेहान चुनाव मैदान में है भाजपा से, उनकी बीवी को मौका मिला था। वो 16 महीने तक यहाँ रही। उनकी डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, उनका मंत्री भी था, सब कुछ था। 16 महीने उनको टाइम मिलने के बाद भी वो यहाँ का विकास कार्य नहीं करा पाए। आज बोल रहे हैं कि वो विकास कार्य कराएंगे, जबकि कांग्रेस ने पूरे वार्ड की हालत को जर्जर करके रखा हुआ है। वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मुसलमानों की तो मजबूरी है, ये जाएंगे कहाँ? इनको वोट तो कांग्रेस को ही देना है। तो मैं बीच में टोकना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा इस सीट पे आप अपना कंटेस्टेंट किसको मानते हैं, कांग्रेस पार्टी से या फिर डॉक्टर रेहान सिद्दीकी बीजेपी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई बीजेपी से है, क्योंकि फिरका परस्त पार्टी है। इस फिरका परस्त पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो कोई कांग्रेस से भी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों एक दूसरे की ए बी टीम है, दोनों में जहर है। इन दोनों का जहर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, दलितों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस परचम के नीचे आए और पतंग चुनाव निशान पर वोट देकर कम से कम अपनी क़यादत को खड़ा करें। एक सवाल और, क्या ये जो इलेक्शन आप लड़ रहे हैं ये मुस्लिम्स के मुद्दे पे लड़ रहे हैं या फिर विकास के मुद्दे पे? देखिए, हमारा विकास का मुद्दा है और हमारा मुद्दा हमेशा से ये रहा है, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़े वर्ग का समाज हो, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, लेकिन दलित हो। लेकिन हमारी लड़ाई तो मेन मजलूमों वाली लड़ाई है, जो एक सवाल और, खिलाफ हमारी लड़ाई है। एक सवाल और, अभी लेटेस्ट ही 1 महीने पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी से कई उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया और आप भी शायद इस क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते थे विधायक के, लेकिन AIMIM ने नरेला में अपना विधायक का उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? देखिए, सुप्रीमो का ये जो आदेश होता है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात को तय करते हैं कि इस राज्य में कितनी सीटें लड़ेंगे, कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। हम लोगों ने हमेशा, हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग आज भी लगे हुए हैं। आज उनका आदेश हुआ कि ये उपचुनाव लड़ना है, लड़ रहे हैं। उनका आदेश हुआ विधानसभा नहीं लड़ना है, नहीं लड़ी। तो इस तरह जहां उनका आदेश होता है, उनके आदेश के साथ ही हम लोग पूरे लोग मैदान में होते हैं। चलिए, हमने AIMIM के प्रत्याशी तौकीर निजामी जी से बात करी क्षेत्र को लेकर। उनके मुद्दे हिंदू मुस्लिम्स के नहीं रहेंगे, उनके मुद्दे मजलूमों की आवाज उठाने के रहेंगे, उनके मुद्दे नालियों की साफ सफाई, सड़क निर्माण को लेकर रहेंगे। तौकीर निजामी जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका बेटा आपके बीच में हमेशा मौजूद रहा है, आपकी लड़ाई लड़ता रहा है। इन सब से भी लड़ूंगा। मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं इनसे नहीं डरता। मैं तो सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाला हूँ। मेरी बहनों ने कहा था, तुम सिर्फ दुआ पढ़ते रहना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। तो मैं दुआ पढ़ के घर से निकलता हूँ और देख रहा हूँ कि लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। माताएं, मेरी माँ बहनें मेरे सर पे हाथ रख के मुझे मजबूत कर रही है, दुआ दे रही है। एक सवाल और, नरेला विधानसभा में ये देखा गया है कि पूरे भोपाल के लिए जो 82 करोड़ रुपए पास हुआ नगर निगम का बजट, उसमें से 62 करोड़ रुपए नरेला विधानसभा के वार्डों को मिला, लेकिन वार्ड 41 में उसका कितना पैसा क्या आया, क्या गया, इसको लेके आपकी क्या राय है? वार्ड 41 के अंदर कोई पैसा ही नहीं था। आपने देखा होगा, सिर्फ 16 वार्डों के अंदर पैसा दिया गया था। एक वार्ड में शून्य था, जो वार्ड 41 था। तो इससे इस बात का पता चलता है कि जो मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यक क्षेत्र है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। उनको प्रताड़ित जरूर किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रताड़ित करने का नमूना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले एक आदेश करा कि जो मस्जिदों में अजान होती है, उस अजान को कैसे बंद करा जाए। बिल्कुल, हमारे चैनल ने इसको कवर किया है कि सिर्फ नॉइस पोल्यूशन ही नहीं, वाटर पोल्यूशन पे भी है, एयर पोल्यूशन पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्षेत्र के मुद्दे को लेकर मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। क्षेत्र में ये जो वार्ड 41 है, ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पे आप अपना प्रतिद्वंदी किसको देखते हैं, बीजेपी को या फिर AIMIM? ये कांग्रेस का गढ़ है और मैं तो मोहब्बत वाला हूँ।
मुझे लोगों ने यहाँ पर जैसे ही मैं प्रत्याशी बना तो लोगों की मोहब्बत देखने को मिली। तो यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है, यहाँ तो संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लोगों को षड्यंत्र रच के गुमराह करके कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहती है जिससे कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन यहाँ की जनता उनको नाकाम कर देगी, मंसूबे खत्म कर देगी और अगली बार प्रत्याशी बनने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाए। क्षेत्रीय मुद्दों पे हमने यहाँ के प्रत्याशियों से बात करी। अब नतीजे वाले दिन देखना होगा कि यहाँ से कौन से प्रत्याशी जो है वो विजयी होते हैं। यहाँ से ज्यादा उम्मीद जो है कांग्रेस की ही दिख रही है, बाकी अब नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।